नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस मॉर्निंग मार्केट इनसाइट वीडियो में। तो गाइस, इस वीडियो में हम निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करके साथ में ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट डेटा एनालाइज करके पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आज के सेशन के लिए मार्केट का ट्रेंड कैसा रहने वाला है एंड साथ में क्या क्या पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज आज के सेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो एंड तक बने रहिए सो दैट जो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी वाला जो सेक्शन है जब हम वो कवर करें तो उसका आप एडवांटेज ले पाओ। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, हमारा निफ्टी इंडेक्स वेंसडे को 24,297.50 पे 1.27% के गेन के साथ क्लोज हुआ था। अगर बात करें हम वीकली टाइम फ्रेम की, तो हम देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे इसने एग्जैक्टली जो चैनल लाइन है जो हमने स्टडी प्लॉट करी थी उसके पास सपोर्ट लिया है। एंड हमने अपने परसों के इनसाइट में ये डिस्कस भी किया था कि जब तक निफ्टी 23,900 को ब्रेक करके होल्ड नहीं करती है तो यहाँ से मार्केट चांसेस हैं कि इस लेवल को रिस्पेक्ट करेगी एंड बाउंस कर सकती है। उसके रिस्पेक्ट में हमने देखा कि ट्यूसडे को भी मार्केट ने गैप अप ओपन किया, मतलब उस लेवल को रिस्पेक्ट करके बाउंस किया, ऊपर गई। एंड फिर वेडनेसडे के सेशन में भी हमने कुछ ऐसा ही देखा। एंड तो एक अच्छा रिस्पेक्ट 23,900 के लेवल को देखने को मिला है। यस, वो बहुत ही क्रूशियल लेवल है। आने वाले दिनों में भी अगर मार्केट उस लेवल को ब्रेक करती है तो कहीं ना कहीं फिर जो नीचे वाली लाइन है 23,300 तक के लेवल्स हैं उनको मार्केट देखने की कोशिश करेगी। वीकली टाइम फ्रेम को देखते हुए अभी भी अप ट्रेंड मार्केट का कंटिन्यू है, बट करंटली हम पुल बैक मोड में हैं। अब देखना ये है कि क्या ये पुल बैक में टर्न हो पाता है या फिर इसी वीक में मार्केट रिजम्पशन टू अप ट्रेंड के सिग्नल दे देती है। तो अभी यस, हम पुल बैक ही कंसीडर करेंगे। इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,380 एंड 24,400 का लेवल रहेगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो वीकली चार्ट पे ये जो गैप विजिबल है, मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगी। तो ये बात हो गई वीकली टाइम फ्रेम की। अब फटाफट डेली पे आ जाते हैं एंड देखते हैं कि डेली चार्ट क्या बोलता है। तो डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो रिसेंट एक डेवलपमेंट हुई है कि प्राइस 20 पीरियड एवरेज के नीचे गया है, बट इसने 50 पीरियड एवरेज को एज ए सपोर्ट रिस्पेक्ट किया है। कल भी हमने देखा, परसों भी हमने देखा था कि मार्केट ने 50 पीरियड एवरेज को रिस्पेक्ट किया। एंड कल हमने देखा कि मार्केट गैप अप ओपन हुई एंड रेजिस्टेंस की तरफ अटैक करने की कोशिश कर रही थी। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है दैट हैज़ टेकन ए बेयरिश टर्न। इंटरमीडिएट ट्रेंड एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो अभी भी बुलिश रहेगा। बात करें अगर मोमेंटम की, तो स्टोकेस्टिक ओवरसोल्ड हो चुका है एट द सेम टाइम जब प्राइस अपने क्रूशियल सपोर्ट के पास है। आरएसआई की एमएसीडी की बात करें तो एमएसीडी पॉजिटिव टेरिटरी में रहते हुए एक बेरिश क्रॉसओवर दे चुका है जो कि वीकनिंग ऑफ बुलिश मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। तो इन दोनों ही ऑसिलेटर्स को देख के हम कह सकते हैं कि अब जब तक 23,900 का लेवल ब्रेक नहीं करता है तब तक ये मार्केट की जो मंदी है उस पर एक बार के लिए ब्रेक लग गया है। अब बात कर लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। तो कल के सेशन में मार्केट ने एक नैरो रेंज में काफ़ी टाइम स्पेंड किया है। हालांकि कल के सेशन में वॉलेटिलिटी तो थी मार्केट में, बट फिर भी काफ़ी टाइट रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया था। तो आज के सेशन के लिए मार्केट कहाँ जाएगी ये पता लगाने के लिए हमें कल की रेंज के ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस के तौर पे 24,385 से 400 के लेवल्स रहेंगे। अगर वो लेवल ब्रेक होते हैं तो फिर ऊपर में ये हो सकता है कि अपने 20 पीरियड एवरेज को टच करने की कोशिश करे जो कि 24,551 के आसपास स्टैंड करता है। सपोर्ट की बात करी जाए तो इमीडिएट सपोर्ट 24,180 के लेवल पे रहेगा। एंड अगर इस लेवल को ब्रेक करती है मार्केट तो वापस ये फिर अपने 50 पीरियड एवरेज को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगी जो कि 23,900 के आसपास स्टैंड करता है। अगर ऑप्शंस के डेटा पे नज़र मारें तो
क्योंकि आज ऑप्शंस की एक्सपायरी भी है, तो ऑप्शंस का डेटा भी जो है उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अलाइंड है। कल मार्केट में रिकवरी आई थी, तो उसके चलते हमने देखा कि इन द मनी कॉल्स में अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला। एट द सेम टाइम ओटीएम पुट्स में शॉर्ट एडिशन भी देखने को मिला है, तो ये कहीं ना कहीं मार्केट की बुलिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। ओटीएम कॉल्स में भी अच्छा खासा ओए एडिशन है, तो कहीं ना कहीं एक्सपायरी वाले दिन मार्केट एक रेंज ट्रेडिंग की टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करती है। बट यहाँ पे अगर मैं हाईएस्ट ओआई की बात करूँ, तो ये वाला जो पर्टिकुलर स्ट्राइक है, ये स्ट्राइक पे हाईएस्ट ओआई स्टैंड करता है आज की डेट में, एंड ये स्ट्राइक है हमारा 24,000 का। तो यहाँ पे 24,100 एंड 24,000 ये दो ही लेवल हैं जिनको इमीडिएट क्रूशियल सपोर्ट के तौर पे देखा जा सकता है। रेजिस्टेंस की अगर बात करी जाए तो पहला हर्डल जो है वो 24,500 के आसपास फेस कर सकती है मार्केट। हालांकि 380 एक रेजिस्टेंस है टेक्निकली, बट उसको क्रॉस करता है तो 500 एंड 550 तक के लेवल्स इजीली मार्केट अचीव करने की कोशिश कर सकती है। तो उसी के चलते हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 24,500 तक कोई सिग्निफिकेंट ओआई एडिशन भी नहीं है कॉल साइड में। कॉल साइड में जो मेजर ओआई एडिशन हुआ है वो 24,700 के स्ट्राइक पे ही हुआ है। तो मार्केट में गुंजाइश है कि 380 का लेवल क्रॉस करे तो इमीडिएटली ये 500 550 तक जाने की कोशिश कर सकती है आज के सेशन में। इसके अलावा अगर बात करें हम पीसीआर की, तो वीकली एक्सपायरी का जो पीसीआर है वो 0.7 के आसपास है। कल हमने देखा था कि इट वाज अराउंड 0.5, तो हमने ये भी कहा था कि पीसीआर अपने लोवेस्ट के आसपास है एंड ये मार्केट में अब रिकवरी को रिप्रेजेंट करता है। एंड उसके रिस्पॉन्स में हमने देखा कि कल के सेशन में मार्केट अच्छा खासा रिकवर भी कर गई नीचे से। मैक्स पेन की अगर बात करें तो ये 24,300 पे स्टैंड करता है। आज एक्सपायरी भी है, तो आज देखना होगा कि मार्केट 24,300 को कैसे रिएक्ट करती है। अगर ओपनिंग डायरेक्टली इस लेवल के ऊपर हो जाती है एंड इसको पहले आधे घंटे मार्केट सस्टेन करती है, तो कहीं ना कहीं ये जो मैक्स पेन है ये ऊपर शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। तो फिर एक्सपायरी जो है 24,400 450 के आसपास भी होने की कोशिश हो सकती है। अगर ओपनिंग ही गैप डाउन हो गई, यानी कि 24,300 के नीचे ही ओपनिंग हो गई, तो फिर इमीडिएटली हम देखेंगे कि जो कॉल शॉर्ट हुए हैं कल के सेशन में उनमें शॉर्ट कवरिंग आएगी, मार्केट फिर एक डिप लेने की कोशिश करेगी। तो 24,300 का लेवल आज एक्सपायरी है, इसलिए बहुत क्रूशियल रहेगा टू वॉच आउट। मंथली डेटा की अगर बात करें ऑप्शंस में हम, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ओटीएम कॉल्स हैं उनमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला है, एंड इसके बदले जो स्लाइटली इन द मनी पुट है वहाँ पे थोड़ा एडिशन है, एट द मनी पुट पे भी एडिशन है, एंड स्लाइटली ओटीएम पुट में रिकवरी है। तो डेटा जो है थोड़ा मिक्सड है, कोई क्लियर पिक्चर नहीं दे रहा है। बट लुकिंग एट दिस डेटा, जो इमीडिएट ट्रेडिंग रेंज हमें जो नज़र आ रही है वो 24,000 से लेके 24,500 के बीच में ही रहेगी। तो अभी के लिए यही है। जो मेजर हर्डल भी रहेगा वो 24,500 के आसपास रहेगा एज पर द डेटा ऑन द ऑप्शंस बुक। अगर बात करें पीसीआर की, तो मंथली जो ऑप्शंस का डेटा है उसका पीसीआर थोड़ा सा यहाँ पे कूल डाउन होते दिखा है। हमने देखा था कि ये जो पीसीआर है पहले थोड़ा लाइक हायर साइड था, अराउंड 1.5 के आसपास था। पिछले 3 दिनों में इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है, ये 1.37 के आसपास है। बट यस, अभी भी मार्केट में जो बेरिश पॉसिबिलिटीज़ हैं लुकिंग एट द मंथली चार्ट वो अभी भी विजिबल हैं। अगर मंथली मैक्स पेन की बात करी जाए तो ये 24,500 के आसपास स्टैंड करता है। तो ऑप्शंस का मंथली डेटा मिक्स्ड है। यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज हम 24,000 से 24,500 के बीच में कंसिडर कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि आज के सेशन के लिए क्या क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो हम यूज कर सकते हैं। तो पिछले 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ गई है। तो जब वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है मार्केट में, तो ऐसे में रिस्क मैनेजमेंट एक चैलेंज हो जाता है। बट क्योंकि हमने देखा है कि मार्केट ने एक बहुत ही नैरो रेंज फॉर्म करी है, तो ब्रेकआउट स्ट्रेटजी अडोप्ट करेंगे हम आज के सेशन के लिए। 24,337
कल का हाई रहा है, तो इस लेवल को अगर मार्केट क्रॉस करती है ऊपर में, यानी कि 24,340 के ऊपर अगर मार्केट क्रॉस करती है, तो इन दैट केस हम एक लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। 24,290 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट हमारा ऊपर में रहेगा 24,420 एंड 24,500 तक के। इसी तरीके से अगर गैप डाउन ओपन होती है 24,180 को ब्रेक करती है, तो फिर हम एक शॉर्ट सेल ट्रेड ले सकते हैं 24,180 के नीचे, एंड हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 24,230 रहेगा, एंड टारगेट जो हमारे रहेंगे वो 24,050 24,000 तक के टारगेट्स इसमें हम कंसिडर कर सकते हैं। बट क्योंकि मार्केट में टर्मोइल बहुत ज़्यादा है एंड वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो देखना इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि अगर मार्केट ह्यूज गैप अप या फिर ह्यूज गैप डाउन ओपन होती है, तो ऐसे में फिर आप वन ऑफ द प्राइस एक्शन स्ट्रेटजीज आप अडोप्ट कर सकते हो, जो हमने अपने चैनल पे शेयर करी हैं। स्ट्रेटजीज का लिंक मैं यहाँ पे ऊपर एक कार्ड लगा दूंगा, तो आप कार्ड पे क्लिक करके जाके स्ट्रेटजी पे जा सकते हो। तो हमने दोनों ही सिनेरियोज के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजीज पोस्ट करी हैं। बुलिश सिनेरियो के लिए भी स्ट्रेटजी है एंड बेरिश सिनेरियो के लिए भी स्ट्रेटजी है। तो बड़ी गैप अप या गैप डाउन ओपन होती है तो पहले 15-20 मिनट आधा घंटा हम वेट करेंगे, एंड उस पीरियड के दौरान अगर हमारी स्ट्रेटजीज के किसी भी कंपोनेंट के साथ अगर निफ्टी का चार्ट कंप्लाई करता है, तो उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं। तो गाइस, आज के मॉर्निंग इनसाइट के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोज़।